मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलं नयनमेघवृधानिगम्यं वन्दे विष्णुभवैहरणं सर्वलोकैकनाथनं। ॐ नमो शिवन्नताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षि शिरोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटिबुधारणे नमः। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं नमस्कारं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति। मुमुखि करोति वाचालो पंगुलंघते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव वेद्यारमणं त्वमेव सर्वं मम देव देवां। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवा त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो भव। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनामता तुल्यं राम नाम वरानने। लक्ष्मीनाभ्यां नमः। तुभ्यं आभ्रात्य अक्षतां पुष्पाणि समर्पयामि नमः। मेरे बेटा दे दो जी। हाथ जोड़ करके महारानी जी का ध्यान करेंगे। ओम जगदात्री नमस्तुभ्यं विष्णु सुप्रिय वल्लभे यतो ब्रह्मादयो देवा सृष्टि स्थित्य कारणं। नमस्तुलसी कल्याणी नमो विष्णु प्रिय शुभे नमो मोक्ष प्रदे देवी नमः संप्रत्यदायके। तुलसी पातु मां नित्यं सर्वदा पदभ्यो सर्वदा कीर्तिं तापि स्मृतां वापि पवित्रति मानवं। तुलसी नमः। गोविंद भगवान की जय। लक्ष्मी भगवान की बाके बिहारी लाल की जय। श्यामा प्यारी की जय। ये ना पीछे सब वो भी है। कार्तिक मास की उपकथाओं के अंतर्गत आज की कथा का सार पंच भिक्षु की कथा। 5 दिवस आप पंच भिक्षु की कथा का श्रवण करेंगे। कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों को प्रातःकाल की वेला से पहले भोर में स्नान करने से पूरे कार्तिक मास की कथा का ही पूर्ण प्राप्त होता है। इसलिए यह 5 दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण है गृहस्थ जीवन के लिए। व्यास जी कहते हैं कि एक साहूकार के बेटे की बहू थी जो बहुत ही संस्कारवान और सात्विक प्रवृत्ति की थी। प्रातःकाल भोर से पहले उठकर के कार्तिक के महीने में प्रतिदिन गंगा जी स्नान करने जाया करती थी। पर पुरुष का मुंह तक न देखती थी। एक राजा का पुत्र था। जब वह भी रोजाना प्रतिदिन स्नान करने जाता था, गंगा स्नान करने जाता था और विचार करता था कि मैं प्रतिदिन इतनी सुबह गंगा स्नान करने आता हूँ, लेकिन ऐसा कौन सा प्राणी है, ऐसा कौन सा जीव है जो मेरे से भी पहले आकर के स्नान कर लेता है। 5 दिन कार्तिक के रह गए। उस दिन साहूकार की बहू तो स्नान करके जा रही थी। राजा का बेटा आ रहा था। हुड़का सुन करके, पैरों के चलने की आवाज सुन करके वह जल्दी जल्दी जाने लगी। तो उसकी जो माला मोसड़ी थी, माला थी, वो टूट गई। राजा आया, राजा का लड़का आया। उसने सोचा माला मोसड़ी इतनी सुंदर है तो वह पहनने वाली स्त्री कितनी सुंदर होगी। सारी नगरी में राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि जिसकी भी माला मोसड़ी है वह मेरे पास से आकर के 5 दिन में ले जाए।
तब मैं उसकी माला मोल दूंगा। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 दिन आऊंगी, पर कृष्णा एकादशी की कथा कहता हूँ जिसे तुम ध्यान से श्रवण करो। यह एकादशी पापों का नाश करने वाली, सुख पहुंचाने वाली है। यह एकादशी सांसारिक सुखों को देने वाली, साथ साथ सद्गति प्रदान करने वाली है। एकादशी व्रत करने वालों को सब इंद्रियों को वश में करके बुरे त्याग कर्मों का त्याग कर देना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा धूप दीप अर्घ नैवेद्य आदि से करके रात्रि में जागरण करना चाहिए। विधि पूर्वक देव प्रबोधनी एकादशी का व्रत जो मनुष्य करता है वह संसार के सभी सुखों को भोग करके अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। इसलिए सुख और मुक्ति को चाहने वालों को ये व्रत अवश्य करना चाहिए। बोले गोविंद नारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कार्तिक मास के महात्म की कथाओं के अंतर्गत आज कथा का 29वां अध्याय है। प्रभु कृपा से लिख रहा सुंदर शब्द सजाए, कार्तिक मास महात्म का ये 29वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा देवर्षि नारद जी से कि हे देवर्षि, आपने कलहा ने जिस प्रकार मुक्ति पाई थी वह सारी कथा हमको कह सुनाई और मैंने उसे भली प्रकार से श्रवण भी किया। हे ऋषि प्रवर, यह काम उन 2 नदियों के प्रभाव से हुआ था। कृपा करके मुझे यह बतलाने की कृपा कीजिए। कृष्णा नदी साक्षात भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज का शरीर और बेणी नामक नदी भगवान शंकर का शरीर है। इन दोनों नदियों के संगम का महात्म श्री ब्रह्मा जी भी वर्णन नहीं कर सकते। फिर भी चूंकि आपने पूछा है अतः आपको इसकी उत्पत्ति का वृत्तांत सुनाऊंगा। ध्यान से सुनिए। चाक्षसु मनवंतर के आरंभ में श्री ब्रह्मा जी ने सह पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। वह सब देवताओं, भगवान विष्णु और भगवान शिव सहित यज्ञ करने की सामग्री लेकर के उस पर्वत के शिखर पर पहुंच गए। तब महर्षि भृगु आदि ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। इसके बाद उन्होंने श्री ब्रह्मा जी की पत्नी त्वरा को बुलावा भेजा। वह बड़ी आहिस्ता से आ रही थी। इसी बीच में भृगु जी ने विष्णु जी से पूछा, हे प्रभु, आपने त्वरा को शीघ्रता से बुलाया था, वह क्यों नहीं आई? ब्रह्म मुहूर्त जाने वाला है। ब्रह्म मुहूर्त चला गया। इस पर भगवान विष्णु ने कहा, यदि त्वरा यथा समय यहाँ पर ना आई तो आप गायत्री को ही स्त्री मान करके दीक्षा विधान कर दीजिएगा। क्या गायत्री पूर्ण कर्म में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती? नारद जी बोले, भगवान शंकर ने भी विष्णु जी की बात का समर्थन किया और यह बात सुनकर के भृगु जी ने गायत्री को ही ब्रह्मा जी के दाहिनी ओर बैठा करके दीक्षा विधान आरंभ कर दिया। ऋषि मंडल गायत्री को दीक्षा दे ही रहा था कि इतने में त्वरा भी यज्ञ मंडप में आ पहुंची। श्री ब्रह्मा जी के पास में गायत्री को बैठा देख करके ईर्ष्या से क्रोधित होकर के त्वरा ने कहा, जहाँ अपूज्यों की पूजा होती है और पूज्यों की अप्रतिष्ठा होती है, वहां पर दुर्भिक्ष, मृत्यु, भय तीनों अवश्य में हुआ करते हैं। यह गायत्री ब्रह्मा जी की दाईं ओर तथा मेरे स्थान पर बैठी है। यह आदर्श बहने वाली नदी होगी। आप लोगों ने अविचार से इसे जो मेरे स्थान पर बैठाया है, इससे आप भी सबके सब जड़ रूप नदी
माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति हे कृष्ण हे माधवे सखेति माता यशोदा हरि को जगावे जागो उठो मोहन नैन खोलो द्वार खड़े को बुला रहे हैं गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति हे कृष्ण हे माधवे सखेति गोपी दधी छाछ पिलो रही है मीठी करे शब्द बड़ा मतानी गाती मथानी संग नारी सारी गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति हे कृष्ण हे माधव हे सखेति ले लो करो में निज पंजरों को कोई पढ़ाती शुक सारिका को गाते यही है शुक सारिका भी गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति हे कृष्ण हे माधव हे सखेति बैठी लिए हैं दोनी अनोखी गोदुग्ध काढ़े अबला नवेली गोदुग्ध धारा संग गा रही है गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति हे कृष्ण हे माधव हे सखेति भोला गोद सुवाम कोई ले गोद बैठी अपने लला को गागा सुनाती निज बालकों को गोविंद पूरब में गूंजे पश्चिम में गूंजे उत्तर में गूंजे दक्षिण में गूंजे शक्ति निवास में दिन रात गूंजे गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति हे कृष्ण हे माधव हे सखेति अंधकार में हो भवसागर पार शील पड़े प्रेम से प्रतिदिन प्रेम पुकार करुणानिधि सिंधु देवेश जगन विनाश देवेश जगन विनाश नमोस्तुते तुभ्यं देव भगवान की जय लक्ष्मी भगवान की जय वृंदा महारानी की जय सोए घोड़े की सवारी आम चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा लड्डून का भोग लगे संत करे सेवा गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा अंधन को आँख देत कोड़िन को काया बांधन को पुत्र देत निर्धन को माया आनंद को लाज रखो शंभु सुतवारी कामना को पूरा करो जाऊं बलिहारी शरण आए सफल की जो सेवा माता की पार्वती पिता महादेवा जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा जय तुलसी माता मैया जय तुलसी माता सब लोगों की सुखदाता जय तुलसी माता मैया जय तुलसी माता सब योगों के ऊपर सब लोगों के ऊपर मैया माता सब जग की सुखदाता जय तुलसी माता मैया जय तुलसी माता बोले तुलसा महारानी की जय भगवान की जय सच्चे दरबार की जय रुचि भोग लगाओ रसिया
लगाओ रसिया मन बसिया मेरे प्यारे रसिया हिरनी के बेर सुदामा के कंठे रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया वृंदावन की कुंज गली में आओ रास रचाओ रसिया आओ रास रचाओ रसिया मन बसिया मेरे प्यारे रसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया मन बसिया मेरे प्यारे रसिया जो कोई तुम्हारा भोग नारायण नारायण विष्णु नारायण 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 विष्णु नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 गजे और ग्राहल में जल भीतर गजे और ग्राहल में जल भीतर लड़ते लड़ते गजे नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 भजमन नारायण 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 गज की पेर सुनी जब हरि में गज की पेर सुनी जब हरि में नंगे पैर प्रभु नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय कैसी भोली है सूरत मेरे श्याम की भक्त करे रहे दर्शन मेरे श्याम का राधा करे रही दर्शन मेरे श्याम का ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय